नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकविचार.com से। आज हम जहाँ खड़े हैं, ये धरती जहाँ सड़क जहाँ खड़े हैं हम, ये कल एक घर का चिराग, एक घर में मातम छा गया, एक परिवार की मौत हो गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 बच्चे, एक नन्हा सा 2 माह का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, एक माँ, एक पिता, जो कि पेशे से डॉक्टर बताए जा रहे थे, मौत हो गई जिनकी। इसी ज़मीन में हमारी मौत हुई है। ये देखोगे खून के कुछ धब्बे दिख रहे होंगे आपको सड़क में, यहाँ पर मौत हो गई है बीते दिन, कहना चाहिए कल 11 मार्च के रात को। ये देखिए खून के धब्बे दिख रहे होंगे आप, ये खून के धब्बे देखिए आप, खून के धब्बे हैं। यहाँ पर स्कूटी के जो गाड़ी थी उसकी कुछ कण देख रहे होंगे आप। यहाँ पर जो है बीते दिनों कल 11 मार्च को कहना चाहिए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुई, दुर्घटना हुई, और उस जो मिनी ट्रक था उसने जो है गाड़ी पे ठोकर मार दी। हाँ, चंद कदमों में नगर पुलिस अधीक्षक का दफ्तर है। तमाम चौक चौराहों में CCTV फुटेज है, मगर CCTV फुटेज बंद है। जब इस संबंध में हमने बीते दिनों जब प्रेस वार्ता हुई थी, ज़िले के पुलिस अधीक्षक जिन्होंने प्रेस वार्ता की थी, कुकरेजा साहब, उन्होंने कहा था कि कहना चाहिए कि CCTV फुटेज के लिए हमने जो है पत्र व्यवहार कई दफ़ा नगर पालिका को किया जा चुका है। इसके बाद भी नगर पालिका जो है इस ओर कभी ध्यान देना उचित नहीं समझा है। आखिर क्यों नहीं देना समझा है, ये भगवान भरोसे है। अब मैं और बता दूं आपको कि इस रोड जो है ये हाईटेक बस स्टैंड बन चुका है। अब हाईटेक बस स्टैंड में लोगों की आवाजाही हो रही है। तमाम ऑटो या कहें कि छोटे जो ट्रक हैं, ये तमाम जो है यहाँ पर दिन प्रतिदिन ओवरलोडिंग हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बसें आ रही हैं, जा रही हैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद भी इस ओर नगर पालिका सूरजपुर ने जो है उचित व्यवस्था करना समझा है, न तो यहाँ के स्थानीय जो यातायात विभाग उन्होंने समझा है। दुर्घटना होने के बाद यातायात विभाग जो है हरकत में आता है और बैरिकेड्स लगाती है। इससे पहले वो सो गई रहती है। ये देखिए यहाँ पर जो है पुलिस अधीक्षक का दफ्तर भी है, हाईटेक बस स्टेशन है, और तमाम जो है कलेक्टर दफ्तर भी है, SP कार्यालय है, जिला पंचायत बैठते हैं। मतलब प्रशासन की जितनी विंग कहने चाहिए वो मुख्यालय का यहाँ पर है। यहाँ पर जो मेन ट्रक है, कर्मा चौक अभी हाल ही बना है। अभी देखेंगे कि 2-3 पुलिस कांस्टेबल देखेंगे वहाँ पर कि आप वहाँ पर तैनात है, मौजूदगी है उनकी। इससे पहले बैरिकेड्स लगाए थे, तमाम सुविधाएँ की हैं, इसके पहले उनका नहीं था। मैं बस मुझसे इतनी विनती है सरकार से कि हमारे जो आला अफसर हैं, मंत्री जी जो ज़िले से आते हैं, वो सुन रहे होंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दें। जो यातायात व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं उस पर दुरुस्त करें, और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाने को लेकर कार्य करें। ये देखेंगे कि इस ज़मीन पे यहीं पर एक बच्चा समेत एक परिवार की मौत हो चुकी थी। 2 लोग स्पॉट डेड हो गए थे, 2 लोग कल हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो यातायात विभाग वो क्या कर रहा था। यातायात विभाग सो रहा था कुंभकर्ण की नींद में। दुर्घटना होने पर जागता है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाता है। आप देखेंगे बैरिकेड्स, देखिए आप कैमरे में देखिए बैरिकेड्स लगाया, तमाम ये सूचना पट लगा है। ये कब लगाए? दुर्घटना होने के बाद। इससे पहले क्या सो गया था यातायात विभाग? सो चुका था। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि पिछले वर्ष 1-2 वर्ष के बीच के अंतराल की बात है कि जो आगे वाला जब बाईपास चौक है, जो चंद्रपुर ढूंढरा पड़ता है, वहाँ पर एक ट्रक ने एक ऑटो चालक पे मार दिया था ठोकर, जिसमें ऑटो में करीब 5-6 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई थी। ऑटो को काट के निकाला गया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में, पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आया, और आने के बाद उन्होंने जो है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं की, जो रेगुलर बैठेगा वहाँ पर। दोस्तों, हमारे बीच में दीपक कर जी मौजूद हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं सूरजपुर के, और यहीं के रहने वाले हैं। कल जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, उसके संबंध में जो है इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे। दीपक जी, जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक पूरा परिवार का नष्ट हो जाना दुर्घटना में काफ़ी दर्दनाक घटना है। एक परिवार सिर्फ एक दुर्घटना में इतना ख़त्म हो गया, इसके लिए बहुत प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सूरजपुर शहर में बाईपास में और जितने भी दुर्घटनाजन्य जितने भी स्थानों सड़क हैं, वहाँ पे लगातार इस तरह की समस्याएं होती हैं। ट्रैफिक का पुलिस का इंतजाम सिर्फ नाम मात्र कागज़ों पर ही अब देखा जाएगा, क्योंकि सड़क पे तो रहते हैं लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता अपने कामों पर।
तो जाहिर सी बात है इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पूर्व में भी मैंने लगभग साल भर पर पूर्व और इससे बीच में भी लगातार एसपी साहब से और जिला परिवहन अधिकारी से हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग भी किया था कि जितने भी दुर्घटनाजन्य स्थान हैं वहाँ पे कम से कम गतिरोधक का बनना चाहिए वहाँ पे, लेकिन इस तरह का कोई भी ध्यान इसमें नहीं दिया गया। जिला प्रशासन का साफ स्पष्ट कहना, ये मेरे को लगता है यही मानना है कि जब तक कोई इसका शिकार नहीं हो जाता या कोई परिवार इसमें ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम कोई उपाय नहीं करेंगे। इनके काम से यही पता चलता है। विगत रात में कल यही घटना घटित हुई, श्रीनगर ब्लॉक के पस्ता गाँव की एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया, जिसमें पति पत्नी और उसके दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम सबको इसका आकलन करना चाहिए, जिला प्रशासन को इसमें चिंतन करना चाहिए कि ये घटना क्यों ना सिर्फ दुर्घटना नहीं है, सिर्फ स्पीड की गाड़ी की घटना नहीं है, ये एक जिला प्रशासन की निष्क्रियता है जिसका परिणाम आम लोगों को, गरीब जनों को भुगतना पड़ रहा है। जी जी। और यहाँ का जो आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, जहाँ की अभी हमारे सामने दिखाना चाहेंगे, पुलिस के यातायात विभाग के 2 कांस्टेबल जो है वो अभी खड़े हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे जब कल दुर्घटना हुई थी तो कोई भी कांस्टेबल, कोई भी पुलिस का जवान, कोई भी मौजूद नहीं था। अभी देखिए ये भारी वाहन हमारे बीच से जा रहा है और इसके पीछे जो है कितने सारे ये बाइकर्स हैं, कार्स हैं, उधर से भी कितनी गाड़ी आ रही हैं। तो कल ये कुछ भी इंतजाम नहीं था। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेटिंग की गई है, इधर मेरे पीछे बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ पे हाई टेक बस स्टैंड है कुछ ही दूरी पे। तो इसके पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। आज हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेबल हैं, यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन ये कल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो अगर ये कल, हो सकता है कि कल ये होता, ये सब व्यवस्थाएं होती, तो वो पूरा परिवार जो है आज शायद जिंदा होता, हमारे बीच होता। तो दीपक जी ये बताइए कि यहाँ पे सीधे सीधे किसकी गलती को माना जाए, परिवहन विभाग की या पुलिस विभाग की? देखिए निश्चित तौर पे अभी जो ये आपको वर्तमान में जो अभी दिख रहा है, पुलिस प्रशासन सक्रिय है, परिवहन अधिकारी के लोग सक्रिय हैं। निश्चित तौर पे इसकी कीमत, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक परिवार पूरा ख़त्म हो चुका है, पति पत्नी बच्चे सब खत्म हो चुके हैं। और पूरे नगरवासियों में पूरे आक्रोश का माहौल है, गमगीन माहौल है। मैं आपको बता दूँ, हमारे बीच में दीपक जी मौजूद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत गंभीर विषय है, बहुत दर्दनाक बात है। निश्चित तौर पे बहुत ही दुखी हूँ। एक सूरजपुर शहर का नागरिक होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते लगातार इस तरह की समस्याएं होते रहती हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहीं पे हैं, जिले के पुलिस एसपी पुलिस अधीक्षक के मात्र 100 मीटर की दूरी पे उनका ऑफिस है। तो इस तरह के कलेक्टर साहब हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन ध्यान कहीं नहीं गया। और कल रात जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में, इससे पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा ये कब तक सक्रिय रहती है। कहीं फिर दुर्घटना का इंतजार तो लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमेशा समय समय पे प्रशासन को हर मुद्दों पे अपना ध्यान आकर्षण कराते रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज्ञापन सौंपते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। उसके बाद भी प्रशासन जो है वो जागता नहीं है, लगता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। तो उसके बाद आप लोग को अब आगे क्या रणनीति है, आगे आप लोग क्या करेंगे अगर प्रशासन आप लोग की बात को नहीं मानता है? बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि इससे पहले भी हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेताया था इस संबंध में। दुर्घटनाओं के लिए, दुर्घटना होती है, गतिरोधक निर्माण के लिए हमने मांग किया था, लेकिन कोई ध्यान इस पर नहीं दिया गया। आज फिर मैंने हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने परिवहन अधिकारी से मुलाकात की और गतिरोधक निर्माण करने का मांग किया कि जहाँ जहाँ भी जो दुर्घटनाजन्य स्थान है, सड़कें हैं, वहाँ पे कम से कम गतिरोधक इस्तेमाल होते रहे, वहाँ पे बनना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं को कम से कम रोका जा सके। स्पीड जितनी गाड़ियाँ हैं उनको रोका जा सके ताकि दुर्घटनाएँ ना हो। अब अगर जल्द से जल्द अगर इसका इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ी आंदोलन को तैयारी कर रहे हैं। सूरजपुर शहर के युवा जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक बड़े स्तर पे आंदोलन हम करने को तैयार हैं यहाँ पे। हमारे बीच जिले के एक और पत्रकार हैं, ज्योति प्रकाश मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जो दुर्घटना हुई थी बीते कल कहना चाहिए इतने ही रात को 8 बजे समथिंग आसपास, जो सुरक्षा का इंतजाम करना है जो प्रशासन को, उसमें कहाँ पर नाकाम है और इनके हिसाब से क्या राय थी, क्या राय मतलब होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो सीपी, मैं जो दुर्घटना ग्रसित परिवार है उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि को प्रेषित करता हूं और भगवान से यही कामना करता हूं कि पीड़ित परिवार को सहानुभूति प्रदान करे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है
उसके बाद पूरा जिला प्रशासन जो है हरकत में आता है। और आज हम लोग देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग यहाँ पे सामने की गई है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं की गई है। आज यातायात के 2 कांस्टेबल आपको दिखाई दे रहे होंगे माता कर्मा चौक पे। तो ये सब पहले से क्यों नहीं था? कल जब घटना हुई तो ये लोग कहाँ थे? यातायात विभाग के कांस्टेबल कहाँ थे? दूसरी बड़ी चीज़ कि जो जिस ट्रक ने परिवार को मारा, वो ट्रक अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल पुलिस के विभाग के अफसरों से है, एसपी साहब से है कि वो ट्रक अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आरटीओ के यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, अतुल अवस्थिया जी हमारे जिला परिवहन अधिकारी हैं, तो उन लोग का रूट चार्ट बनता है। तो उड़न दस्ता का भी कोई आता पता नहीं रहता है, कहाँ पे उनकी ड्यूटी है, कहाँ मौजूदगी है, कोई आता पता नहीं है। तो यही सब तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, जो जांच के विषय हैं। यहाँ पे जो है पहले क्यों नहीं कांस्टेबल रहते थे, आज बैरिकेटिंग, ये सब तो टेम्प्रोरी व्यवस्था है। यहाँ पे स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। तो मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, आरटीओ को इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए यहाँ पे एक स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए कि अब ये दुर्घटना पुनः ना हो। ज्योति प्रकाश जी, ये जो रोड है, जो मार्केट है, जो बाज़ार का रोड है, इसमें ही हम देखेंगे कि रात के 9 बजे से पहले ही और दोपहर में भी ट्रकें चलती रहती हैं, तमाम स्पीड चलती रहती है। तो वो प्रतिबंध है ये? बिल्कुल 9 बजे सुबह से यहाँ प्रतिबंध रहता है, क्योंकि ये शहर के वो मार्ग जाता है, रास्ता जाता है और काफ़ी जो है सकरा रास्ता है। तो इसीलिए ये रिंग रोड का निर्माण किया गया है कि भाई इधर से भारी वाहन इधर से जाएँ, छोटे वाहन इधर से जाएँ, लेकिन इसका भी पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की यातायात विभाग के जो प्रभारी हैं सब सोए हुए हैं पूरी तरह से। नाकामयाबी है इन लोगों की। इसलिए फुटेज भी तमाम बंद है जो खराब पड़े हैं। हमने इसी साथ बात की, जैसे कहा था कि हमने पत्र लिख चुका है नगर पालिका के बाद। बिल्कुल। LED बल्ब है जो खराब है, इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। बिल्कुल। रोना होते कि फंड नहीं है, तो क्या डीएमएफ फंड नहीं है क्या इनके पास? उससे तो कर सकते हैं। बिल्कुल फंड है, फंड की कोई कमी नहीं है। सब बहानाबाजी है कि फंड नहीं है। बिल्कुल फंड उपलब्ध है। इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी है कह लीजिए। कलेक्टर साहब अभी यंग हैं, उन्होंने भी कल हम लोग को बताया कि यहाँ पे व्यापक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं किया गया? जब 4 लोग यहाँ पे शहीद हो गए माता कर्मा चौक पे, उसके बाद में जो है ये सब चीज़ें सामने आती हैं कि अभी ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, कब किया जाएगा? फिर कल किसी की दुर्घटना में मौत होगी तब किया जाएगा। जिले के यातायात प्रभारी आपसी राय जी हैं, इनसे मेरा ये सवाल है कि कल जो माता कर्मा चौक पे दुर्घटना हुई है, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें पूरा परिवार ख़त्म हो गया, जो कि शहर का मेन प्रवेश द्वार माना जाता है। तो वहाँ पे यातायात विभाग के गाड़ी का पीछा करके उसको पकड़ के लाया। अच्छा, तो जिस ट्रक से दुर्घटना हुई है वो ट्रक कहाँ है? थाने में खड़ी है। अच्छा, बरामद कर लिए हैं। तो आज हम लोग वहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं कि 2 कांस्टेबल मौजूद हैं यातायात के, लेकिन रोज़ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, सन्नाटा रहता है। और आज यातायात विभाग के द्वारा वहाँ बैरिकेटिंग की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम सुविधाएं दी गई। वो सुविधाएं इसलिए आज क्या कहते हैं, पूरे जितने भी क्या कहते हैं आपके NH वाले थे, PWD वाले थे, नगर पालिका अधिकारी थे, RTO थे, ये पूरे लोगों को बुलाया गया था, मीटिंग की गई है। उसके बाद में व्यवस्था बनाई गई है, उसके SP साहब खुद लगवाएँ। सर, इससे पूर्व सर पिछले वर्ष जो है चंद्रपुर नुंट्रा के पास एक ऑटो को सर एक ट्रक में ठोकर मार दी थी। उसमें 4-5 लोगों की मौतें हो चुकी थी। इसके बाद सर आप लोगों ने ध्यान दिया, प्रशासन ने पूरी ध्यान दिया, वहाँ पर बैरिकेड लगाए सर। तो क्या इसी तरह यहाँ पर लगाएगा सर? तो क्या आप लोग दुर्घटना इंतजार करते हैं सर? ये तो इंजीनियरिंग फॉल्ट है। जिस समय रोड बना था उस समय जो है क्या आप लोगों को नहीं दिखा क्या कहते हैं यहाँ पे पूरा जो है वो जो है इंजीनियरिंग का फॉल्ट है। इधर से क्या कहते हैं ढलान है, और ढलान पे जो भी गाड़ी जाती है रफ्तार ज़्यादा है। उधर से भी जो रोड बना हुआ है आपके क्या कहते हैं नया बस स्टैंड से, उधर से भी ढलान है। नीचे से जो गाड़ी चल रही है वो भी तेज़ रफ्तार में चल रही है, तो चारों तरफ से तो तेज़ रफ्तार में जा रही है। तो एक्सीडेंट तो स्वाभाविक है। तो दुर्घटना हुई है उसकी जिम्मेदार रोड को मानते हैं, ढलान को मानते हैं। इंजीनियरिंग फॉल्ट है भाई, इंजीनियरिंग फॉल्ट है। उसको वहाँ पे बैरिकेटिंग आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए।
गति अवरोधक नहीं होने चाहिए, आपका ये कहना है? NH पे कहीं भी लिखा, पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट खुद आदेश निकाल दिया है, हम लोग लिख के भी दिए हैं कि सब जगह से बैरिकेड हटाए गए। नहीं, ये भी गाइडलाइन में आया है, जो खतरनाक स्थल है चिन्हांकित करके वहाँ पे बैरिकेटिंग करना, गति और बैरिकेटिंग नहीं करना, उसके लिए बोला गया है कि NH वालों को दिया गया है कि आप वहाँ सुधार कार्य करेंगे। NH वालों के द्वारा, हम लोग के द्वारा प्रपोजल बना के भेजा गया, स्वीकृत भी हो गया है, बनना है उसको। तो टेम्प्रोरी व्यवस्था आपके द्वारा टेम्प्रोरी व्यवस्था बनाया गया, अभी तो क्या करते हैं, SP साहब वगैरह सब आज निर्णय लिए, तो उसका बनाया गया, देखा जा रहा है अभी उसको 1 सप्ताह तक उसका रिसर्च करेंगे कि वहाँ गाड़ियाँ धीमी हो रही है कि नहीं हो रही। सूरजपुर और विश्रामपुर NH पर, और दोनों में काफ़ी यातायात दबाव रहता है सड़कों पर। लगभग कितने स्टाफ की इसकी ज़रूरत है, और आपके पास अभी मौजूद अभी वर्तमान परिस्थितियों में कितने लगभग बल हैं? मेरे पास में 1 सब इंस्पेक्टर, 1 क्या कहते हैं हवलदार, और क्या कहते हैं 8 सिपाही अभी अपने पास में, और क्या कहते हैं नगर सेना का तो 1 भी नहीं है। ये मतलब टोटल 10 से 12 कर्मचारियों के भरोसे विभाग के काम चल रहे हैं। हाँ। लगभग औसतन जो दबाव है यातायात का, उसके अनुसार लगभग कितने बल यहाँ चाहिए? 17-18 कम से कम कर्मचारी चाहिए, मतलब 2 शिफ्ट में मतलब 8 कर्मचारियों की अभी भी कमी है। हाँ, कमी। परिवहन विभाग जो है, खासतौर पर उड़न दस्ता, जो लगातार सड़कों पर अलग कई बार बनारस रोड में देखा जाता है, क्यों नियमित रूप से, चूँकि उड़न दस्ता है लेकिन वो नियमित रूप से अपना चेक पोस्ट पॉइंट बना कर रखे हुए हैं, क्या कभी संयुक्त रूप से, क्योंकि आप लोगों को भी अधिकार काफ़ी कम है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद से, तो क्या कभी आप लोगों के साथ उड़न दस्ता ने संयुक्त जांच कार्रवाई के लिए, वाहनों की स्थिति जांच के लिए कोई पहल या नहीं? साल में 2-4 बार हम लोग उनके साथ में किए हैं, वो जो क्या करते हैं। और जो मासिक इनका एक प्रतिवेदन आता है निरीक्षण के लिए, क्या उसमें यातायात विभाग को शामिल कभी उन्होंने किया है? वो ज़्यादा तो नहीं, हर महीने तो इन लोग ने किए हैं, लेकिन बीच में हुआ है। कल जो दुर्घटना हुई थी कर्मा चौक पे, जिसमें एक स्कूटी सवार अपने परिवार के साथ सूरजपुर की तरफ से विश्रामपुर जा रहे थे, और उधर से विश्रामपुर तरफ से एक ट्रक जो कि कर्मा चौक से टर्न होके बाईपास रोड में जा रहा था, तो दोनों की आमने सामने वहाँ पे टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो उनके एक ही परिवार के सदस्य हैं। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना है, और इसको आज इसी संबंध में SP सर के नेतृत्व में RTO अधिकारी, NHAI के अधिकारी और PWD के अधिकारी, नगर पालिका, सब अधिकारी विजिट भी किए कि जहाँ जहाँ पे इस तरह के स्थान हैं जहाँ पे सुधार कार्य की आवश्यकता है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, उसके लिए आज विजिट किए हैं, और सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि जिसमें सुधार कार्य कराएं जल्दी से जल्दी, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई कि जो चिन्हांकित स्थल है, जो अति दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, उन पे वहाँ पे काम किया जाएगा, लेकिन सर कुछ भी नहीं किया गया। नहीं, समय समय पे जो सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग होती है ना, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट थे। आज इसी संबंध में विजिट किए हैं, पूर्व में भी विजिट किए थे, इससे पूर्व जितने ब्लैक स्पॉट है उन जगह पे विजिट किए थे, वहाँ पे जो सुधार कार्य कराए जा सकते थे वो कराए गए हैं, और अन्य विभाग को भी सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए थे। अभी ये घटना हुई है, दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद घटना है, और आज इसीलिए सब जगह का विजिट किए और सभी को निर्देशित किए कि जो भी जिन कारणों से वहाँ पर दुर्घटना हो रही है उस कारणों को दूर किया जाए, उसमें सुधार कार्य कराया जाए, ताकि दुर्घटना ना हो, दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जान माल की रक्षा हो सके। सर, पिछली बार सर जो चंद्रपुर जो घूट रहा है सर, वहाँ पर एक ऑटो में कुछ सवारी के साथ ट्रक ठोकर मारनी थी, उसमें लगभग सभी लोग मौत हुई, 5-7 लोगों की मौत हो गई। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आपने इसके प्रशासन हरकत में, सर पुलिस डिपार्टमेंट में आया, वहाँ पर 1-2 परमानेंट कर्मचारी तैनात भी किए सर, बैरिकेड लगाए गए सर। इसके बाद 1 साल बाद भूल गए सर, अब फिर यहाँ पर दुर्घटना होती है तो बैरिकेड लगाते हैं सर। ऐसा हम लोगों का मानना है कि जब कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, बाकी टाइम ऐसा नहीं है, पुलिस हमेशा हरकत में रहती है। आपने देखा होगा कि जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा था उस समय भी लगातार हम सक्रिय थे, लोगों को समझाइश देते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन और हमारे भी आगे प्रयास जारी रहेंगे ताकि दुर्घटना न हो।
हम मतलब विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो जितने थाना है, चौकी है, वो लोग भी पब्लिक के बीच में जाकर कहीं चलित थाना लगा रहे हैं, कहीं चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोगों को सड़क दुर्घटना से रोकने के लिए और हर तरह से जागरूक करें, ताकि लोग समझें कि अगर सड़क पे चलने पे अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना होगी, जान माल के नुकसान होगी। समझाने की बात है, मेरा सवाल एक गंभीर सवाल ये है कि अपने विभाग के पास में, यातायात विभाग के पास में जो है कांस्टेबल जो है कर्मचारी ही नहीं है, मात्र 8 से 9 की संख्या में आरक्षक है। तो ऐसे में सर जिले की यातायात व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो पाएगी? जो उनके पास बहुत बड़ा सवाल है। जो उनके पास स्टाफ हैं वही स्टाफ सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे जिले के ही बल हैं और हम बल बढ़ाने की आवश्यकता है? अगर महसूस होगा ऐसा तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। अगर हमें लगेगा कि यार बड़ा बढ़ाना चाहिए यातायात में, बिल्कुल बढ़ाएंगे।